राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हथेली पर बनने वाले सूक्ष्म चिन्हों के बारे में जानेंगे। बहुत ही आकार में छोटे ये चिन्ह खुली आँखों से देखना बहुत ही मुश्किल रहता है। मैग्नीफाई लेंस वगैरह के सहारे से अगर इन्हें देखा जाए तो ये स्पष्ट तौर से हाथ पर दिखाई देते हैं। तो देखिए, एक एक कर समझेंगे और हथेली पर कहाँ पर इनसे रिलेटेड नेगेटिविटी अगर आ रही है तो उस समय हमें क्या उपाय भी करना चाहिए, उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चिन्ह के बारे में जानेंगे जो हमारे जीवन में यात्राओं को बताता है। देखिए, यहाँ से ये रेखाएं चलती हैं, ये विदेश यात्राओं की रेखा रहती हैं। कई हाथ आप देखेंगे ऐसी रेखाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति विदेश चला जाता है, क्योंकि उसका कारण रहता है या तो वो ग्रह पॉजिटिव हैं, जिसमें हम चंद्र, बुध, शुक्र इन ग्रहों को लेते हैं, ये स्ट्रोंग है, उसी स्थिति में जातक चला जाता है, या उसके हथेली में विदेश यात्रा की रेखाएं हैं, या ऐसा कोई योग जिनके द्वारा वह विदेश चला जाए। अगर ये फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पर इस जीवन रेखा के इस वाले एरिए पर आपको ये चिन्ह ज़रूर दिखाई देगा। तो ये चिन्ह बना हुआ है तो जातक की लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं। तो देखिए कैसे बनता है, ये इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। जितनी ये इस प्रकार से स्पेस लेगा ये चिन्ह, उतनी ही लंबी दूरी की यात्राएं जातक के जीवन में होती हैं। अब अगर ये चिन्ह स्पष्ट बना हुआ है, उसी प्रकार से हमें देखना है जिस प्रकार से हम इन यात्रा रेखाओं को देखते हैं। अगर ये गहरी हो रही हैं, हल्की हो रही हैं, तो ये दिक्कतों को बताती है, अगर टुकड़ों में है। अगर यहाँ ये चिन्ह स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, तो निश्चित यहाँ पर लंबी दूरी की यात्राएं भी जातक की होंगी और यात्राओं द्वारा कोई दिक्कतें भी नहीं आएंगी। उस समय पीरियड हमें कोई ना कोई ये जो रेखाएं निकलती हैं, इनकी पॉजिटिविटी को भी देखना पड़ता है कि ये रेखाएं किस स्थिति में चल रही हैं। कोई राहु रेखा का प्रभाव नहीं है, अच्छा सा ये सिंबल बना हुआ है, और तो निश्चित ही यहाँ लंबी दूरी की यात्राएं और जीवन में यात्राओं द्वारा धन लाभ, तरक्की ऐसे जातक की होती है। अब मान लीजिए ये वाली फॉर्मेशन, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी भाग्य रेखा से संबंध बना रही है। और यहीं आप देखेंगे एक सिंबल आपको बनता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से, छोटी सी फॉर्मेशन पर इस प्रकार से। तो फिर यहाँ हमें ये देखना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह, ये यात्राओं को बताएगा, पॉजिटिव बदलाव जीवन में बताता है। इसके अलावा देखिए एक और सिंबल के बारे में जानेंगे। ये वाली जो हमारी जीवन रेखा रहती है, इस पर भी अगर इस प्रकार से ये फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई दे, ये देखिए इस प्रकार से, तो भी यहाँ हमें समझना है इस टाइम पीरियड हमारी विदेश यात्रा, एक जगह से दूसरे जगह मूव को, चेंज को ये बताएगी, बदलाव जीवन में ये लाती है। कई बार कोई जातक जॉब करता है कहीं पर और उसका क्वेश्चन आता है, क्या मेरा यहाँ पर तबादला होगा, स्थानांतरण होगा। तो देखिए ये वाली रेखा बनी है
उस टाइम पीरियड जब वह क्वेश्चन करता है उस समय उसकी जीवन रेखा पर कोई गतिविधि इस प्रकार की होती है तो उसे यस बोलना चाहिए, क्योंकि ये वह यहाँ भी ये फॉर्मेशन बदलाव को बताती है, हमारा कहीं ना कहीं स्थानांतरण ये रेखा दिखाती है। अब देखिए ये इस प्रकार से हमारी माइंड लाइन रहती है और यहाँ पर कहीं भी ये वाली फॉर्मेशन बने, ये हमारी स्टडी से रिलेटेड पॉजिटिविटी को बताती है, बड़ी इस प्रकार से बनती है या इस जगह पर यहाँ आगे जाके तो रुपयों से रिलेटेड कठिनाइयों को भी बताती है। रुपये वगैरह व्यक्ति के कहीं ना कहीं अगर किसी को देता है तो वो वापस नहीं आते, फंसाने का कार्य ये फॉर्मेशन करती है। लेकिन इस फॉर्मेशन पर यहाँ आपको ये वाली फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, ये वाला चिन्ह ही ये जो यहाँ बना था इस प्रकार से, ये वाला निशान अगर यहाँ इसके ऊपर बनता हुआ दिखाई दे तो देखिए यहाँ भी ये चेंज को बताएगा। यहाँ इसकी जो मानसिक स्थिति रहेगी जातक की, अगर ये सिंबल इस पर बन गया तो बदलाव के लिए इसके मन में विचार आएंगे। ये इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बनेगी इस प्रकार से, और यहाँ भी इसके मन में चेंज की भावनाएं देखी जाएंगी, बदलाव इसके जीवन में देखा जाएगा। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को हम देखते हैं। ये हमारी लाइफ लाइन, यहाँ से ये हमारी मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा इस प्रकार से, और यहाँ से ये गुरु को कवर करती रेखाएं। अब यहाँ से ये वाली फॉर्मेशन भी गुरु को कवर करती है और यहाँ से कोई ये जो रेखाएं निकलती हैं ये वाली, और जब हमारी ये हार्ट लाइन को स्पर्श करती हैं और इस पर अगर इन रेखाओं के साथ इस प्रकार से रेखाएं बनती हैं, हमारी स्थायी रेखा से संबंध बना लेती हैं। और यहाँ इस फॉर्मेशन पर देखिए ये वाली जो रेखा चलती है इस पर ये वाली फॉर्मेशन बन जाए, यहाँ ये तरक्की को बताएगी। अगर कोई भी यहाँ काम धंधा भी हम उसे ले सकते हैं, लेकिन इनका संबंध इन रेखाओं से ज़रूर होता है, कोई ना कोई। अगर यहाँ ये बना हुआ है, देखिए यहाँ पर ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है, इस पर ये रेखा चल रही है, इसके साथ कोई रेखा इस प्रकार से संबंध बना ले और यहाँ फिर ये वाली फॉर्मेशन बन जाए तो इसको हम स्टडी से जोड़ कर देखते हैं और वहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी स्टडी को लेकर जातक के जीवन में देखी जाती है। अब एक और फॉर्मेशन को समझे तो देखिए इस प्रकार से रेखाएं निकलती हैं, ये शिक्षा से रिलेटेड पॉजिटिविटी को बताती हैं और इस पर अगर इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बन जाए तो उस पढ़ाई लिखाई में कोई भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, पेपर वगैरह दे रहे हैं, या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कठिनाइयों को ये बताएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत उस जातक के जीवन में आएगी। अब यहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए कि इस समय पीरियड जो जीवन रेखा है जातक की किस प्रकार की है। अगर ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है ये देखिए इस प्रकार से आपको बनी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से कुछ डिस्टरबेंस आपको दिख रहा है इस टाइम पीरियड से, तो आप देखेंगे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी जातक को आती है। अब एक से अधिक भी ये फॉर्मेशन बन सकती हैं। अगर यहाँ डिस्टरबेंस ज़्यादा आपको मिले भाग्य पर्वत कर नीचे और सेम टाइम पीरियड पर लाइफ लाइन के ऊपर, माइंड लाइन के ऊपर, हार्ट लाइन के ऊपर, तो आप देखेंगे दिक्कतें बढ़ेंगी, जीवन में संघर्ष जातक के
देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक फॉर्मेशन बनी है, ये नेगेटिव फॉर्मेशन मानी जाती है। यहाँ हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को देखा जाता है। और इसके पास अगर ये वाली फॉर्मेशन बन जाए, देखिए इस फॉर्मेशन के पास ये वाली बन जाए तो ये वाली फॉर्मेशन बदलाव को बताती है। अब इस प्रोग्रेसिव रेखा पर ये वाली बनी हुई है, ये नेगेटिविटी को बताती है। यहाँ हेल्थ रिलेटेड चीज़ें तो नेगेटिव होंगी, संघर्ष भी होगा, लेकिन आप जो बदलाव चेंज जीवन में करोगे वहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, वहाँ भी जीवन में संघर्ष देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मेशन को समझते हैं। यहाँ इस प्रकार से छोटी छोटी फॉर्मेशन बनती हैं। ये फॉर्मेशन आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी के योग को बताती है। छोटी छोटी रेखाओं द्वारा, बिल्कुल बारीक रेखाओं द्वारा ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को बताती है। अब यहाँ आप देखेंगे इस प्रकार से अगर ये फॉर्मेशन बन रही है, ये फॉर्मेशन आपको अक्सर यहाँ पर ये बनते हुए दिखाई देगी, माइंड लाइन के पास बनते हुए दिखाई देगी, और ये आपके जीवन में चेंज को बताएगी। कोई ना कोई आप चेंज यहाँ अपनी शिक्षा से रिलेटेड करते हुए दिखाई दोगे। एक देखिए इस फॉर्मेशन पर जब आप कोई चेंज बदलाव कर रहे हो और वहाँ पर ये वाला सिंबल अगर आपको बनता हुआ दिखाई दे तो ये समय पीरियड, मान लीजिए ये आपकी, यहाँ आप कोई ना कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, आप कोई भी चेंज यहाँ कर रहे हैं, ये आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह यहाँ दिया और उसको लेकर फिर ये एक फॉर्मेशन यहाँ आपको बनती हुई दिखाई दे, तो यहाँ आप देखेंगे इस जातक के जीवन में तरक्की इस समय से ये होगी। तो यहाँ ये पॉजिटिविटी की फॉर्मेशन आपकी हथेली में मानी जाएगी, और जिस समय ये एक्टिव होगा उस समय से आपको अच्छी खासी सफलताएं ये दिलाएगा। कोई भी यहाँ आप कंपटीशन अब एग्ज़ाम वगैरह देंगे उसमें सफलता की ये रेखा मानी जाएगी। या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये किसी इस फॉर्मेशन के साथ ये ना आकर, ये वैसे भी अगर हाथ में ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है, ये इस प्रकार से ये यहाँ कहीं भी बने, उसी समय को इस जातक के लिए पॉजिटिव समझना है, और ये समय काफ़ी अच्छा तरक्की के लिए उसका रहेगा। इस समय पीरियड उसको काफ़ी अच्छी तरक्की मिलेगी। अब देखिए अगर यहाँ पर ये जो नेगेटिव फॉर्मेशन यहाँ देखते हैं आप, ये हमारी जीवन रेखा है और यहाँ पर ये हमारी माइंड लाइन है। अक्सर डिस्टरबेंस आपको यहाँ हर कहीं, हर हाथ अलग रहता है और कहीं भी वो डिस्टरबेंस आपको मिल सकता है, लेकिन विशेषकर जीवन रेखा के इस पार्ट में देखिए, ये इस एरिया में आपको नेगेटिव रेखाएं वगैरह, डिस्टरबेंस और राहु का इम्पैक्ट और अधिक राहु रेखाएं, उस समय पीरियड तो राहु का उपाय वैसे भी कर लेते हैं, और यहाँ अगर आपको गिरती हुई रेखाएं, कोई भी यहाँ पर बैड मार्क आपको आता हुआ दिखाई दे, डॉट धब्बा डिस्टरबेंस बनता हुआ दिखाई दे, तो देखिए यहाँ पर जो डिस्टरबेंस आता है उसके लिए हमें राहु का उपाय करना चाहिए, यहाँ से ये पॉजिटिविटी देगा।
इसके अलावा अगर ये हमारा भाग्य पर्वत है और इसके नीचे अगर डिस्टरबेंस आ रहा है इस एरिए पर या यहाँ पर कहीं भी, तो हमें शनि का उपाय करना चाहिए। इसके साथ अगर यहाँ ये जो रेखाएं चलती हैं, ये वाली रेखाएं चलती हैं, इन्हें हृदय रेखा को बलाबल देने वाली रेखाएं, हृदय रेखा को सपोर्ट करने वाली रेखाएं, यानी ये सहायक रेखाएं इसकी रहती हैं। और इन रेखाओं पर मान लीजिए ये हमने एक इन्वेस्टमेंट किया है और ये इन्वेस्टमेंट वाली जो रेखा है इस पर ये गहरी हो रही है, इस पर कोई ना कोई दबाव या दिखाई दे रहा है और इस इन्वेस्टमेंट द्वारा जो भी आपने रुपए पैसे लगाए हैं उससे रिलेटेड कुछ जीवन में आपके संघर्ष हो रहा है, या ऐसा आपको लग रहा है कि आपने जो रुपए पैसे लगाए हैं, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं, वहाँ से आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, जीवन में संघर्ष हो रहा है, तो उस समय आप शनि का उपाय कर सकते हैं और शनि के उपाय द्वारा यहाँ आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है। अब देखिए, सूर्य की बात करें तो ये जो एरिया रहता है ये सूर्य का एरिया रहता है। यहाँ से हम वैवाहिक जीवन, अपोजिट सेक्स से रिलेटेड गतिविधियाँ, हमारी काम धंधे को, जॉब को लेकर तरक्की वगैरह देखते हैं। कितनी जीवन में जातक को सफलता मिलेगी, असफलताएं मिलेगी, प्रेम प्रसंगों में संघर्ष होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ पर योग के निशान दिखाई दें, इस पोर्शन पे भी अक्सर रहती हैं ऐसी रेखाएं, फिर उन पर ये वाले निशान, ऐसी रेखाएं फिर उन पर ये वाले निशान, या इस पार्ट में भी आ रहे हैं, तो हमें सूर्य उपाय उस समय करना चाहिए। सूर्य पर्वत पर कैसी भी नेगेटिव से नेगेटिव फॉर्मेशंस चल रही हैं, वैवाहिक जीवन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, काम धंधे को लेकर, निश्चित ही सूर्य उपाय द्वारा जीवन में पॉजिटिविटी मिलती है। अब देखिए, यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। अक्सर देखते हैं हम, ये केतु का एरिया रहता है और केतु के कारण ये कई बार जो यहाँ पर जीवन रेखा के नीचे के हिस्से में एक आपको इस प्रकार से फिश साइन बनता हुआ दिखाई देगा। कई बार ये इधर बन जाता है और कई बार ये थोड़ा इधर बन जाता है, यानी सेंटर में न बनकर ये साइडों में खिसक जाती है फिश साइन। कई बार आप देखेंगे ये जीवन रेखा इस प्रकार से कवर करते करते ये इधर कवर कर लेती है, और कई बार केतु का जो पर्वत रहता है ये इस प्रकार सेंटर में ना बन के इधर थोड़ा सा आपको उठा हुआ दिखाई देता है। कई बार ये इधर उठा हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यही है, इन सब फॉर्मेशंस के चलते केतु के कारण कभी शुक्र और कभी किसी के हाथ में चंद्र नेगेटिव होता है। अब इस प्रकार से अगर ये जो केतु ग्रह हैं चंद्र या शुक्र पर अपना नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, तो देखिए यहाँ केतु के साथ ये जो केतु का एरिया है, सबसे पहले हमें ये देखना है ये चंद्र को नेगेटिव कर रहा है या शुक्र को, या दोनों ग्रह इसके प्रभाव से नेगेटिव हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। तो उस समय हमें इन के सभी के उपाय करने चाहिए। यहाँ चंद्र के साथ केतु का उपाय और शुक्र का उपाय जरूर जातक को करना चाहिए। कई बार केतु के प्रभाव से चंद्र प्रभावित होता है और जीवन में चंद्र पीड़ित होने के कारण उस व्यक्ति के चंद्र से रिलेटेड नेगेटिविटी ज़्यादा उस जातक को जीवन में फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ भी शुक्र
अगर पॉजिटिव है, शुक्र किसी भी प्रकार से केतु के प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, तो फिर चंद्र और केतु का उपाय जातक को करना चाहिए। और अगर चंद्र और शुक्र दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं, शुक्र के कारण केतु हो रहे हैं या केतु के कारण शुक्र हो रहे हैं, तो फिर हमें इनका उपाय करना चाहिए। लेकिन अगर हम सोचें शुक्र पीड़ित है, केतु का उपाय करेंगे काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर भी अक्सर आप देखते हैं इस प्रकार से ये फॉर्मेशंस चलती हैं। लेकिन देखिए यहाँ बहुत ही मुश्किल होता है इन रेखाओं को देखना। ध्यानपूर्वक देखने पर ही ये रेखाएं दिखाई देती हैं, इसे अच्छा यहाँ नहीं माना जाता। यहाँ शुक्र उपाय करना चाहिए। यहाँ पर ये फॉर्मेशन भी अक्सर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ मंगल का उपाय करना चाहिए। मंगल से रिलेटेड पॉजिटिविटी फिर जातक को मिलती है। यहाँ अगर ऐसी फॉर्मेशन दिखाई दे तो गुरु का उपाय हमें करना चाहिए। ये रेखाएं जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जिस रेखा पर बनेंगे उससे रिलेटेड ये संघर्ष को करवाएंगे। लेकिन यहाँ हेल्थ रिलेटेड भी ये संघर्ष जीवन में जातक के करवाते हैं, और यहाँ पर अगर ये आ रहे हैं तो जीवन में कठिनाइयाँ रहती हैं। केतु पर भी अगर ऐसे निशान बनते हुए दिखाई दें तो भी जातक को केतु का उपाय जरूर करना चाहिए। चंद्र पर्वत पर भी ये दीप के निशान जो बनते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते। यहाँ अगर ये बनते हुए दिखाई दे तो हमें चंद्र का उपाय जरूर करना चाहिए। अक्सर केतु जो ग्रह है यहाँ पर, ये आप देखेंगे यहाँ पर इनके कारण काफ़ी जीवन में दिक्कतें जातक के देखी जाती है और इनके द्वारा संघर्ष भी काफ़ी होता है। तो केतु का उपाय जरूर करना चाहिए। अगर फीमेल के हाथ में केतु डिस्टर्ब है तो निश्चित ही ये संघर्ष उसके हेल्थ से रिलेटेड, इंटरनल पार्ट से रिलेटेड चंद्र के साथ इन्वॉल्वमेंट होकर शुक्र के साथ वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन के सुखों को ये कम करता है। तो यहाँ जो जिस पर भी इसका इम्पैक्ट जा रहा है, चंद्र पर, शुक्र पर, परिस्थितियों के अनुसार इनको देखकर इनका उपाय जरूर करना चाहिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हथेली में सूक्ष्म चिन्हों से संबंधित। धन्यवाद।